अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं वीवर्स आप सब। आज जुम्मातुल मुबारक है, आप सबको जुम्मा मुबारक। तो आज मेरा पढ़ाई का दिन है, तो बाद में मैं वीडियो बनाऊंगी जो भी जैसा भी पुराना जो मैं पढ़ती थी वो मैं उसमें आपको बताऊंगी, सुनाऊंगी। ठीक है। तो मैं कल बता रही थी रजब अली की फाइलें और आगे मैंने सब बता दिया। उसके बाद मैंने बताया कि नाज़रीन लोगों से मैंने पैसे ले लिए और उसके बाद अपना फिर वो मेरे घर आ गए। वो सही नहीं था, जो 2 दिन उन्होंने मुझे बंदी बना के रखा वो गैर कानूनी था, लेकिन पूछने वाला कोई नहीं था और हमारे सर पे कोई नहीं था जो कि उनको इसका सबक सिखा सकते। हम अकेली ही अंदर 2 दिन रहते रहे और जब तीसरे दिन उनका देखा कि उनके कोई एक बंदे का नजरिया नहीं सही था तो हमें वहां से भाग गई। ठीक है। और फिर उन्होंने सामान लेके चले गए मेरा। फिर उसके बाद सामान मंगवाया कि हम इसमें एक मेरे पास काम है पत्थरों का, अगर आप भी आप लोग कहते हैं कि मैं वो वीडियो डाल दूं जो मैंने डील की थी तो वो मैं वीडियो डाल सकती हूँ। ठीक है। तो मुझ में इतना तप्पड़ है कि मैं हर एक चेहरा बेनकाब करूं। ये नहीं कि मैं ही मुजरम बनी रहूं और सब शरीफ ज़ादे बने रहें, ऐसा अब नहीं होगा, ऐसा कुछ भी नहीं होगा। अब बस जो मर्जी कोई मुझे फोन करे, मुझे कॉलें करे, मुझे कमेंट्स करे, ये ना हो कि मैं उन लोगों को ये छोड़ के तो उनकी तरफ आ जाऊं। है तो हर बंदे की स्टोरी, क्योंकि वो मेरे साथ होते हैं, लेकिन मैंने एक स्टोरी में कहा है कि बेटियां सबकी साझी होती हैं। तो मैं नहीं चाहती ऐसे लोगों के मुंह लगना और मैं नहीं चाहती किसी की बेटी को बदनाम करना। तो लिहाजा उनको चाहिए कि वो अपने ही हदूद में रहें ताकि मेरा दिमाग खराब ना करें। क्यों कि मैंने तो सब कुछ ही बताना है। डरती हूँ तो सिर्फ खुदा से, किसी से नहीं डरती। तो ऐसे में नाजरीन शाह मेरे साथ मिल गया पर्दे और कुछ चीजें उसने मुझे वापस की। और ये जो मेरा भाई अफरीक था वो अपना रोज इन्हीं बंदों को लेके आता और मुझे खर्चा मुझसे लेके चला जाता। फिर मुझसे तो बर्दाश्त नहीं हो रहा था। नाज़रीन लोग मेरा घर का सामान उठा के ले गए थे और मुझे तंग कर रहे थे कि हमें पैसे दे ही दो। मेरा तो कोई कमाने वाला नहीं था, ना कोई शोहर, ना कोई बच्चा, ना कोई, एक मैं थी जिसने सारे बच्चों को पाला। ऐसे में मैंने वो किया जो कभी नहीं किया। तो नाज़रीन ने कहा मेरे पास गन भी है, सब कुछ है। तो मैंने कहा उसका एक कोई उसका गाड़ी का जो था ड्राइवर और वो, और जब मुझे किसी ने इतनी अजियत दी उस घर में, तो उसमें एक लड़का, एक तो इसका बेटा हैदर है, एक और हैदर है। मैं आगे उसका इतना नाम नहीं लूंगी क्यों कि उसके वालिद साहब बहुत शरीफ हैं और मैं उनकी बड़ी इज्जत करती हूँ। तो वक्त आने पे अगर वो सुन रहे हो तो उन्हें पता चल जाएगा कि थाने में भी मैंने जब उसे मार पड़ने लगी थी, वो जो बहुत नामी ग्रामी था, तो मैंने कहा इस बच्चे का कोई कसूर नहीं क्योंकि उसका बड़ा भाई था। तो मैंने फौरन उसे छड़वा दिया था, उधर उसको मार नहीं पड़ने दी थी। जब मैंने दूसरी रेड करवाई वो मैं आपको बताती हूँ व्यूअर्स कि मैंने क्या किया। ऐसा में मैंने वो बंदे को बुलाया, मेरी उससे सिर्फ जो पत्थर लेके आया 2 बार बात हुई। वो सरदार अफरीक का था, वो लोग हिस्सेदार थे सारे, और भी बहुत से लोग थे जो हिस्सेदार थे, लेकिन मैंने तो नाज़रीन का कर्जा उतारना था क्योंकि मैंने उससे पैसे लिए थे। जब मैं वादा कर लेती हूँ तो फिर पूरा करती हूँ। तो मैंने एक प्रोग्राम बनाया। वो बंदा बार बार कह रहा था बाजी आप बताएं, हम पत्थर लेके आए। सुबह के 8 बजे थे। नाज़रीन की जो मुझे सपोर्टर थे वो बाहर खड़े थे और अपना 8 बजे का टाइम होगा, वो बंदा पत्थर लेके आ गया। उसने साथ ही हमारे घर के अपनी गाड़ी रोकी और बड़ा सा एक इतना बड़ा टैची और उसके ऊपर पुराने पाक जो कि सोने के, वो बकौल उसके मेरे पास तो आया नहीं, वो तो जिनके पास आया तो मैं बता दूंगी। तो वो कह रहे थे 50 लाख का यही है। ठीक है। बकौल उनके वीवर उसमें था एक 1400 ग्राम का पत्थर, जो सिर्फ उसकी कहानी मैं सुनाऊंगी जिसके लिए मैं अंदर चली गई। वो भी अगर मैं ऐसी गलती ना करती तो किसी के बाप का भी क्या था
कि जो मुझे अंदर ले जाता। मेरी अपनी ही गलतियों की वजह से सब कुछ हुआ। जब जब मैं जेल गई, कहाँ भी गई, तो मैं किसी की बातों में आ गई। किसी ने कुरान पे हाथ रख लिया। कुछ लोग ऐसे होते हैं जो कुरान पे हाथ रख लेते हैं छोटी छोटी बातों पे, लेकिन मैं यकीन कर लेती हूँ उनकी वो बातों पे, ठीक है। तो ऐसे में फिर वो मुझे फंसा देते हैं। तो मैं उन लोगों को पता है कि ये जो फजल और जावेद पत्थर लेके 8 बजे सुबह मेरे घर पे आया। मैं और मेरा छोटा बच्चा अकेले घर में थे। जब उसने पत्थर हमें दिखाए तो हमने तो पूरा एक प्लान बना हुआ था। नाजनीन अंदर आया और एक उसका गन मैन था, और नाजनीन ने वो गन जो थी उसके ऊपर ऐसे कर दी और बोला तुम लोग ये क्या डील कर रहे हो, ठीक है। तो ऐसे करके वो उसको पिछले कमरे में बंद कर दिया और हम लोग वो पत्थर लेके घर से बाहर निकल गए। जब घर से बाहर निकले तो हमारे साथ कौन कौन था बाहर खड़ा, वो मैं आगे जाके बताऊंगी। वो मैं जरूर व्यूअर्स को बताऊंगी। जो सच है वही कहूंगी। जो लोग ये कहते हैं कि मैं झूठ बोलती हूँ, तो मैं झूठ नहीं बोलती, समझ आई। वो लोग खुद झूठ बोल रहे हैं, जो मैं आगे जाके बता दूंगी। जिन लोगों के मैं नाम छुपाती हूँ वो भी मैं आगे जाके स्टोरी में बताऊंगी। तो ऐसे में हम पत्थर लेके उनको, मैंने पेशावर सारे पत्थर, कुरान पाक, हर चीज लेके नाजरीन और उसका बेटा और वो जो एक और है जिनकी मैं इज्जत बचाना चाहती हूँ, ठीक है, वो लोग उस तरफ पेशावर को निकल गए। मैंने उन पे अंधा भरोसा किया, जो कि मुझे करना नहीं चाहिए था, कि ये आप बेचकर अपने पैसे काट कर जो ऊपर पैसे हैं वो हम 50-50 करेंगे। लेकिन नहीं, नाजरीन बेईमान हो गया। शायद वो बेईमान ना होता, उसका बेटा बड़ा वहां का बड़ी गने शने लेके घूमता है, बड़ा बना हुआ है बदमाश, तो निकाल देनी है मैंने उसकी बदमाशी। क्यों कि जुर्म वो करे, जेल में जाऊं, ये अब नहीं होने दूंगी, समझ आई। और वो जो था अपना हैदर शाह, वहां मैंने उन्हें कहा कि मुझे भेज देना। जो फाइलें थी मेरे पास पड़ी घर में वो भी उनको दे दी। सब कुछ दे के एक ऐसे बंदे के साथ मैं जेलम आ गई, जिसका मैं नाम कभी लूंगी, ठीक है। मैं जेलम आके रही, तो क्योंकि उनका वादा किसी और से था, पटिंगा मटिंगा लगाई हुई थी, तो मैंने तो वो करना ही था फिर, ठीक है। मुझे तो डर है सिर्फ खुदा का। तो ऐसे में वीवर्स 6 महीने तक मैं उनका वेट करती रही कि पत्थर कब बिकेंगे, कब ये लोग मुझे पैसे देंगे और अपने पैसे काटेंगे। मैं तो देखो वीवर्स उनके साथ बिल्कुल सीधे चले, चाहे मैंने किसी और का गला काटा, लेकिन जो पहला मैंने पेमेंट ली थी उसको मैं क्लियर करना चाहती थी, जो कि लोग जो है ना जिनके साथ सीधा चलो वो चलते ही नहीं है। तो 6 महीने तक वो मेरे साथ ऐसे ही करते रहे। 6 महीने के बाद ऐसे ही मैंने चक्कर दे के एक पत्थर उनसे मंगवा लिया 1400 ग्राम का, ठीक है। वो मैंने अपने पास रखा, जिसको वो कहते थे जी 1.25 करोड़ का। मैंने कहा चलो यही मेरे लिए काफी है, बाकी नहीं दे रहे। वहां के लोग पेशावर के मुझे कॉलें करके बताते थे कि हैदर शाह आज उससे डील कर रहा है, आज इससे डील कर रहा है, आज उससे पैसे लिए हैं इतने। लेकिन हैदर जो था वो झूठा था, उसने मुझे कोई पेमेंट नहीं भेजी। ऐसे में मैंने जो पत्थर था किसी ऐसे बंदे को दिया, ऐसे किसी बंदे को दिया जिसका नाम मैं बाद में लूंगी, वो भी जेलम से ही बिलोंग करते हैं, समझ आई। तो उनका नाम मैंने उनको दिया। मैं तो एक सीधी सादी औरत थी, ज्यादा जमलों में पढ़ने नहीं चाहती थी। भाई ये पता था कि पैसा कैसे कमाना है, ये मुझे पता था। पैसा लेना मुझ पे खत्म था, अब भी है लेकिन अब मैं लेती नहीं, ठीक है। मैंने पत्थर जो था वो उसको दे दिया। मैंने कहा इसे चेक करवाएं कितने का है। उन्होंने कहा ये तो चवानी का भी नहीं है, ठीक है, इसमें जो दूसरे हैं वो हमें मंगवा के दो, वो सही है। वो सब की वीडियो अभी भी मेरे पास है, ठीक है। तो वो आप हुक्म करें तो मैं इधर कर दूंगी। जैसे मैं डील कर रही थी तो मेज पे जो जो पड़ा था वो मैं सब आपको ऐसे ही वीडियो में डाल दूंगी, मेरा क्या है। तो कल मुझे कोई कॉलें भी आई हैं, कोई कमेंट्स भी आए हैं, ताकि मैं रुक जाऊं इस कहानी को सुनाने के लिए। तो मैंने कोई नहीं रुकना, मैंने तो बताना है जो मैंने किया, जो किसी ने किया। क्यों कि मेरी कहानी सच पे मुबनी है। अगर मेरे साथ कुछ हो भी जाता है तो कोई बात नहीं। कुल्लू नफ्सिन जायक़तुल मौत, मौत तो हर बंदे को पानी है, और जैसे लिखी होगी वैसे ही आनी है। तो बाकी इज्जत रखने वाला मेरा अल्लाह है, और मैं अल्लाह से डरती हूँ, मुझे अल्लाह पे भरोसा है। जुमे का दिन है और मुझे अपनी पढ़ाई पे बहुत बहुत मान है, बहुत यकीन है।
तो ऐसे में मैं व्यूअर्स आपको बताती हूँ 6 महीने के बाद मुझे पता चला कि ये पत्थर फेक है और 1400 ग्राम वाला। तो मैंने इतनी बहादुरी का काम किया, जिन लोगों ने सरदार अफरीक वगैरह ने मुझे पार्टी दी थी, मैंने उन्हें कॉल कर दी। मुझे तो कोई पकड़ ही नहीं सकता था, क्योंकि मैं बाहर बाजारों में तो नहीं ये सेक्रेटरियों की तरह घूमती, या यारों के साथ तो नहीं फिरती, या इधर उधर तो नहीं मैं जाती। बस मैं तो पैसा कमाना था और अपने बच्चों को रोटी खिलानी थी। अपने घर के अंदर ही कोई लेके आता था तो मैं घर में ही उसका कर देती थी। अल्लाह मुझे माफ करे, अल्लाह मुझे माफ करे, अल्लाह ऐसा मुझे नहीं करना चाहिए था जो मैं बच्चों के लिए करती रही। अब मुझे एहसास हुआ है, जब बहुत देर हो चुकी। तो व्यूअर्स ऐसे में वो जो मैंने एक उनके बंदे सरदार अफरीक और एक और हैं, तो इनके साथ मैंने राब्ता किया। तो इन्होंने कहा बाजी हमें ये जो पत्थर आप दिला दें, ठीक है, आप हमें पत्थर दिला दें तो हम आपको इतने पत्थरों के पैसे छोड़ देंगे। तो मैंने कहा वो तो है ही फेक। तो उन्होंने कहा कि उन्होंने मुझे एक घर पे बुलाया सरदार अफरीक के, ये चकली रोड पे घर है, आज भी वो मैं ले जा सकती हूँ। उनकी वाइफ भी बीच में बैठी, कुरान रखा, ऐसे अल्लाह ताला के नाम लगे हुए थे, उन पे हाथ रखा। तो मैंने कहा कि ये बिल्कुल सच बोल रहे हैं, क्योंकि मैं बहुत गुनाहगार हूँ, मुझे अल्लाह से बहुत डर लगता है। मैं कोई अगर कुरान पे हाथ रखता है तो मैं यकीन कर लेती हूँ। तो मैंने उन पे यकीन करके मैंने उन्हें कहा कि हाँ मैं जिस जगह पे रह रही हूँ आप आ जाएं। वो बेईमान थे, झूठा कुरान उठा रहे थे। मुझे मेरी समझ में नहीं आई। मेरी बेटी भी साथ थी, क्यों कि यही मेरी दुखों की साथी है, और मेरा दामाद बाहर खड़ा था। मैं अंदर उनको कुरान की बात जो पे आके मैंने फैसला कर लिया, उनको अपना घर बताया। मैं बाहर गई, मेरा जो दामाद है मुझे गुस्से हुआ, कहने लगा अम्मी ये वैसे तो मैंने कितने लोग देखे हैं ऑफिस में जो कुरान उठाते हैं और ऐसे हो जाता, लेकिन मैंने उसकी बात ही नहीं मानी। मैंने कहा बस कुरान पे मैंने बात फैसला कर दिया। ऐसे में मैंने व्यूअर्स उनको अपने घर पे बुलाया और उन्होंने फिर मुझे एक डील में डाल दिया। डील ये थी कि वो ये जो बैरूनी सदर का है, वो जो तफ्शीशी है उसका नाम है मंजूर अच्छा बंदा था, ठीक है। मैं उसकी वजह से ही थाने में गई, जेल में गई। तो लेकिन बशर्ते वो एक शरीफ बंदा था, ठीक है। तो उनका तो काम है, उनकी तो ड्यूटी है। तो ऐसे में इन्होंने मेरी डील करवा दी मंजूर से, और मुझे कहा कि ये बैरिया में एक इसी फेक पत्थर पे हम आपकी डील करवा देते हैं। मैं बार बार कह रही थी कि ये ले जाओ, ये किसी काम का नहीं है। अगर काम का होता तो मैं कहाँ देती, वो काम का ही नहीं था, मैंने उनको दे दिया। देना चाहती, लेकिन वो कहते बाजी रखो बाजी रखो। बाजी ऐसी पागल रखती रही, ठीक है। उसके बाद व्यूअर्स ऐसा हुआ कि एक दिन उन्होंने कहा बाजी आप गाड़ी में बैठे हैं, हमने बहरिया में घर का एक फ्लैट का बंदोबस्त किया है, और जो जिसने ये पत्थर खरीदना है वो आधे पैसे देगा और हम आपको इतने दे देंगे, आप इतने में ले लें। मैं लालच में आ गई, ठीक है, मैं भूल गई, क्योंकि कुरान उन्होंने उठाया था और मुझे उस पर पूरा यकीन था। ऐसे में जो उन्होंने कहा लो भाई उस बंदे से बात कर लो, तो वो था तफ्शीशी मंजूर, ठीक है, जो कि बैरूनी सदर में वो लगा हुआ था। तफ्शीशी जो होते हैं, जो भी हैं, ठीक है, हमें क्या उनसे लेना देना। तो वो जो साथ थे उधर उन्होंने डील कराई। ऐसे में मैं गाड़ी में बैठ गई, मेरा छोटा बेटा भी साथ था, मेरी बेटी भी साथ थी। कहती अम्मी मुझे डर लग रहा है। तो मेरा दामाद पीछे आ रहा था, वो कहता था मैं बाहर खड़ा हूँगा, मुझे ये बंदे मशकूक लग रहे हैं। तो मैंने अपने बच्चों को साथ लिया, मुझे कोई पता नहीं था। तो मैं ऐसे में गाड़ी में बैठ गई। जब बैरूनी सदर ये इस एरिया में एक शॉप सी है, उस पे रुक गया, बाजी को कोई चीजें तो ले दें, पानी तो ले दें, जूस तो ले दें। जैसे ही मैं वहां पे रुकी तो दम से एक दरवाजा उसने ऐसे खोला, तो आइयो जो था वो आगे बैठ गया, ठीक है। पीछे एक लेडी बैठ गई, कहती अच्छा तो दे 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 पत्थर तो साथ ही था। वो मेरे में बरामदगी डाल गई और मुझे ले गए जी अंदर, पेश किया नीचे लाके अफसर के। मैंने कहा जी ऐसे बात हुई है, ऐसे हुई है, ऐसे हुई है। तो इसमें उन्होंने कहा, मैंने कहा मेरे साथ भी ऐसा हुआ। तो वो जो आइयो था वो नीचे लेके जाता था, एक बहुत अच्छे साहब थे, मेरा ख्याल डिप्टी साहब थे, कौन थे मुझे तो नहीं आता, इस जेल में अब नहीं है, बहुत पुरानी बात है। तो मुझे नीचे ले गए, तो मैंने सारा कुछ सच बता दिया। तो उन्होंने मुस्कुरा के मुझे ऊपर भेज दिया और बोल दिया कितना प्यारा तेरा बच्चा है, इस बच्चे को यहाँ से ऊपर नहीं सीढ़ियाँ चढ़ानी। कुछ लोग होते हैं नेक माँ के, उन्होंने मेरी इज्जत की और मेरी बच्ची को और मेरे बच्चों को सबको घर भेज दिया, बोल दिया बस ये मैडम को रखो जी, इसका काम है। अफसर लोग समझ जाते हैं
कि ये साफ बता रही है। तो उन्होंने कहा हमें वो बंदा पकड़वा दो। उन्होंने पूछा ये पत्थर किसके पास है, मैंने साफ बता दिया पत्थर तो नाज़रीन शाह के पास हैं। तो उन्होंने मुझे वहाँ पे क्या उसका नाम है बड़ी इज्जत से, ऐसे ही जैसे अभी बैठी हूँ बिल्कुल ऐसे ही मैं बैठी हुई थी, तो ऐसे मसलन कि उन्होंने कहा ये काम कर दो। वो पुलिस वाले कुछ झूठ भी बोलते होते हैं, लेकिन सारे ही नहीं बल्कि ज्यादातर झूठ ही बोलते होते हैं कि हम तुम्हें छोड़ देंगे या तेरा यहीं पे तुम्हें यहीं से जमानत हो जाएगी, तुम हमें वो दे दो ड्राइवर और वो नाज़रीन को बुलाओ। नाज़रीन को बुलाया, वो तो नहीं आया। ड्राइवर का मुझे समझाने लगे तो मैंने आईओ जो तफ्तीशी था मंजूर कहने लगा कि बस उसको बुला दो तो तुम्हारा पर्चा बिल्कुल ऐसे, क्यों कि चीजें उनके पास हैं जो तुम्हारे पास हैं वो बरामद हो गया पत्थर। बहुत से लोग वो पत्थर को देखने आते, बहुत से लोग, तो मैं सबको यही कहती ये फेक है, ये फेक है, ये कुछ भी नहीं है। तो वीवर्स ऐसे में वहां पे मैं मंजूर के पास बैठी हुई थी। मजाक की बात आपको बताती हूँ, क्यों कि हर बात मुझे आपको बतानी पड़ेगी। तो मैंने बहुत अच्छे कपड़े पहने थे क्योंकि मैं किसी डील पे जा रही थी, बहुत सा जेवर पहना हुआ था मैंने, तकरीबन 4 तो मैंने चेनें पहनी हुई थी, बहुत अच्छी लग रही थी। तो जो मंजूर ये बैठा हुआ था, 2 साथ और अफसर बैठे थे, बाहर से एक केस आया और वो सारी बातें जो सुना रही थी वो लेडी थी, उसके साथ बंदे थे, वो बार बार कहते थे बाजी देखो हमारे साथ ऐसे किया, हमारे साथ ऐसे हुआ, हमारे साथ 10 मिनट तो मैं सुनती रही। उन जो अफसर लोग थे उनकी तरफ तो कोई मुंह ही नहीं कर रहा था। पूछ लें जाके पूछ लें उस थाने से, बरूनी सदर थाना, जो बरूनी थाना है जो इधर। तो मैं जब बहुत सी बातें मैंने सुनी तो मैंने कहा बात सुने, मैं भी आप ही की तरह हूँ, उनसे बात करें, अफसर लोग वो हैं मैं नहीं हूँ, ठीक है। तो वो बस आगे से उन्होंने काफी अफसरों ने क्या कहा वो मैं बताना नहीं चाहती, ठीक है। तो बात ये है जो कुछ लोग कहते हैं कि जी हमने इसको जमीन पे बैठे देखा है, तो जाए ना ये बरूनी सदर थाने, वहां जाके आईओ से पूछे ना। तो मैंने टांग से टांग भी नीचे उठाई थी, ठीक है। वो लोग मुझे इज्जत की निगाहों से देखते, डिप्टी के पास जिस अफसर के पास लेके गए मैंने साहब बताया ये मैंने किया, ठीक है। ऐसे में मंजूर ने कहा तफ्तीशी ने कि तुम हमें ड्राइवर पकड़ा दो, ऐसे मुझे समझाने लगे। मैंने कहा भाई चुप रह, मुझे पता है, मुझे इतना बताओ कि उसको लाना है तो मैं मंगवा लूंगी, ठीक है। वो लोग तो मुझे रोज कॉलें करते थे, तो मुझे नहीं करना चाहिए था। बहरहाल वो ड्राइवर का क्या कसूर था, कसूर तो नाज़रीन शाह का था, चीजें तो उसके पास थी, ड्राइवर बेकसूर था, लेकिन मुझे बुलाना पड़ा ताकि वो बताएं कि चीजें किसके पास हैं। तो ऐसे में मुझे नीचे डिप्टी ने कहा कि अगर आप इसको पकड़वा देती हो, तो वो जो तफ्तीशी था मेरे पास खड़ा था और वो मुझे बताने समझाने लगा। तो डिप्टी ने कहा ये बहुत समझदार है, ये खुद ही कर लेगी, छोड़ो, ये मास्टरमाइंड है, ठीक है। उन्होंने इतनी इज्जत अफजाई से मुझे ये बात कही और मैंने वो बंदा जो था उससे कॉल की, अल्लाह के वो फौरन जो था उसने क्या किया कि अपना वो वहां से आ गया और साथ किसको ले आया, वो पत्थर मैंने सेल करना था ना। मैंने कहा वो पत्थर जो है ना मेरे पास वो मैं आपको देती हूँ, मुझसे नहीं बिकता। तो कहते ले वो हम तो अभी आ रहे हैं। मैंने कहा तो आ जाओ। उधर करीब ही एक जगह पे बुलाया तो वो वहां पे आ गए, लेकिन बदकिस्मती से वही जिसको मैं बचाना चाह रही थी उसका छोटा भाई साथ था। आते के साथ ही जब वो लेके आए मैंने पकड़वा दिया दोनों को, ये तकरीबन 10 मिनट में टोटल। तो मैं चाह रही थी कि मेरा पर्चा कुछ हल्का हो जाए, लेकिन है भी इसमें कुछ भी नहीं है। ये फेक पत्थर था 1400 ग्राम का, जिसमें मैं अंदर गई, लेकिन उन्होंने वो ज्यादती थी, मेरी बात नहीं मानी, पर्चा काट दिया। और जैसे रूटीन से मैं 4 महीने अंदर रही और वो जब मैं उधर बैठी हुई थी, वो जो ड्राइवर के साथ बंदा था, लड़का था, वो बेकसूर था क्योंकि ये उसका छोटा भाई था। तो उसको जब सबको वो कान से पकड़वा लिया, अजीब सा बना दिया, मारने लगे, तो मैंने कहा उस बच्चे का बाजू पकड़ के उठा दिया। मैंने कहा इसको कुछ नहीं कहे, इसका कोई कसूर नहीं, ये बेकसूर है, इसको नहीं मारे, इसे जमीन से उठा के इधर बिठाएं, इसका कोई कसूर नहीं। तो कुछ लोग ऐसे ही फंस जाते हैं जिनका कोई कसूर नहीं होता, और कुछ ऐसे होते हैं जिनका कसूर होता वो भाग जाते हैं। उसका बड़ा भाई भाग गया, ठीक है, मेरा उससे कोई लेना देना नहीं। भले उसने उस 2-3 दिनों में मेरे साथ, हम लोगों के साथ ज्यादती की, हमें बंद रखा, चले वो कुछ नहीं कहते थे, डराते थे, बस ये कहते थे बताओ पैसे कैसे दूंगी। तो मैंने जैसा किया वैसे ही मैंने उन्हें बताया कि पैसे मैं ऐसे दूंगी, मैं बार बार कह रही थी, इसके बावजूद भी वो नहीं रुक रहे थे। तो वीवर्स ये जो मेरे पत्थर, फिर मैं जेल चली गई,
ठीक है। वहां से मुझे आईओ ने जो झूठ बोला मेरे साथ और मुझे जेल ले गए। तो मुझे कहने लगे तू तो 1 हफ्ते में निकल आएगी, 2 हफ्ते में। कोई हफ्ता नहीं, कोई 2 नहीं, कुछ अंदर बड़ी इज्जत से सब पत्थरों वाली कह रहे हैं। मैडम के साथ बैठी रही, बड़ी अंदर भी इज्जत पाई, नमाज पढ़ी, अल्लाह को याद किया, बहुत मज़ा आया अंदर भी। तो उसके बाद क्या उसका नाम है, ये नाजलीन शाह अपने एक बेटे को, जिसको मैं जानती ही नहीं थी, वो वाला हैदर नहीं, तो एक और बेटे को भेजा। तो मैं तो किसी से मुलाकात नहीं करती थी। तो जब भी कोई मुलाकात पे जाता था तो बड़ी मैडम या छोटी मैडम साथ जाते थे। तो वीवर्स, ऐसे में मैडम किसी और की मुलाकात करवाने गई तो 3 मैसेज आए कि मेरा नाम लेके कि उसको बुलाया जाए, ठीक है। लेकिन मैं नहीं गई कि मैं जानती ही नहीं हूँ, मैंने मुलाकात पे जाना ही नहीं, मैंने किसी से मुलाकात करनी नहीं है। तो फिर जैसे मैडम के साथ उधर मैडम थी, उन्होंने बड़ी मैडम से मिले, रिक्वेस्ट की, तो कहा कि उसको ले आओ। मैडम ने ऑफिस में बुलाया मुझे, बोला यास्मीन मेरी बात सुनो, तुम उस बंदे से मिल लो, ये उसके वालिद का नाम है। जब मुझे समझ में आ गया कि ये उसके वालिद का नाम है तो मैं उससे मुलाकात करने गई। ऐसे में उसने कहा कि अबू कहते हैं हमें बचा लो, ठीक है, हमें इससे निकालो बाहर निकल के, और हम आपको ये करेंगे वो करेंगे। बहरहाल किसी ने कुछ नहीं किया, सब मुंह की बातें हैं। अपने टाइम से 4 महीने के बाद नीचे से मेरी जो थी वो नहीं हुई, फिर हाई कोर्ट से मेरी बेल हो गई। मैं वहां निकल आई, 2-3 तरीकों पे गई, मुझे तो कोई मजा ही नहीं आया। जाके मैं उस जो था जो जज के सामने, मैंने कहा मैंने जज से मिलना है, क्यों कि मुझे बताया जाए कि जो 1400 ग्राम का पत्थर है वो फेक है, तो मैं अंदर किस लिए थी, मेरे ऊपर पर्चा किस चीज का, मुझे ये बताया जाए। ऐसे में किसी ने मेरी नहीं सुनी तो मैंने किस तारीख पे जाना बंद कर दिया। और ये लोग जो थे, फिर मैं 4 महीने के बाद निकली तो ये लोग तो कुत्ते की तरह मुझे ढूंढ रहे थे। नाजलीन शाह, हैदर शाह मुझे ढूंढ रहे थे, इनकी कहीं भी दाल नहीं गली। तो ये पहुंच गया राजे परवेज के पास, जो कि मेरा शोहर है। उसको अगली कहानी मैं अगले में बताऊंगी, दूसरी स्टोरी में। फिर इन्होंने कैसे एग्री किया, और ये मुजरम थे, इनके पास ही पत्थर थे। क्या राजे को लालच दिया, क्या जेलम के लोगों ने बीच में मिलके मुझसे दोबारा से क्या बयान दिलाए, जो कि मैंने जज के सामने और हर जगह पे जाके मैंने इनको क्लियर किया। तो व्यूअर्स बताओ, थोड़ी सी आप मेरी आनी चाहिए, थोड़ी ज़्यादा नहीं बस। ये सब वो पत्थर हैं जो मैंने नाजरीन के साथ मिलके लिए। ये आप देख सकते हैं, इसमें कुरान पाक भी है। ये सब जो है, मुझे इनके बारे में कोई नहीं पता, ये सब नाजरीन हैदर शाह के पास हैं। मेरे पास पत्थर जो था वो 1400 ग्राम का था, जो ज़मुर्द है, जो बीच में बड़ा पत्थर है, जो कि फेक था। मैं कहती हूँ, मैं हर महकमे से कहती हूँ, जिनके पास ये इंक्वायरी है उनको कहती हूँ, ये 1400 ग्राम का जो पत्थर है ये फेक था, तो मुझे जेल क्यों भेजा गया? मुझे इंसाफ चाहिए, मुझे इसकी लेबॉर्ट्री चाहिए और इस केस का फैसला चाहिए। व्यूअर्स, आप सब देख सकते हैं मेरे पास मेरे ऊपर एक ही केस है, और ये है 1400 ग्राम का पत्थर, जो कि फेक पत्थर हैं। फजल और जावेद, सामने आओ, मैदान में करो इंसाफ, क्या है और क्या नहीं है।